हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं एमएम खान आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एकेडमी पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि पाचन किसे कहते हैं। तो भोजन के आघूलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं को भोजन के आघूलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं को घुलनशील सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। अगर हम देखें स्टार्च, स्टार्च है आघूलनशील जटिल कार्बनिक अणु। वाटर की उपस्थिति में टालिन नामक एंजाइम इसका पाचन कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, सरल कार्बनिक अणु है। अब हम बात करेंगे कि पाचक अंग किसे कहते हैं। वह अंग जो पाचन की क्रिया करते हैं, वह अंग जो जीवधारियों के शरीर में पाचन की क्रिया करते हैं, इन अंगों को पाचक अंग कहलाते हैं, पाचक अंग कहा जाता है। ऐसे अंग जो पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं, इन्हें सहायक पाचक अंग कहा जाता है। अगर हम बात करें पाचन तंत्र, तो पाचक अंग और सहायक पाचक अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। हम अपनी सुविधा के लिए पाचन तंत्र को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला भाग होता है इसका आहार नाल और दूसरा भाग होता है पाचक ग्रंथि। आहार नाल और पाचक ग्रंथि। हम सबसे पहले बात करेंगे आहार नाल की। तो मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी संरचना होती है, जिसके अंदर 9 भाग होते हैं या 9 अंग पाए जाते हैं। पहला अंग होता है मुख या मुख गुहा, दूसरा अंग होता है ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदाग्र। ये 9 अंग होते हैं। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से 6 अंग होते हैं। पहला होता है मुख, दूसरा होता है ग्रसनी, तीसरा होता है ग्रासनाल, चौथा होता है आमाशय, पांचवा होता है छोटी आंत और बड़ी आंत। अगर मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से ये 6 अंग होते हैं। और अमूमन देखा जाता है कि आहार नाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर टोटल 9 अंग होते हैं। आज हम लोग एक एक अंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख या मुख गुहा। तो मनुष्य के अंदर 2 होठों से घिरी हुई एक गुहा होती है। इस गुहा को मुख या मुख गुहा कहते हैं। हम बात करते हैं कि मुख गुहा के अधर तल पर, इसके सरफेस पर एक मांसल संरचना होती है। इस मांसल संरचना को जीभ कहा जाता है। इसका लास्ट भाग, अंतिम सिरा जबड़े से जुड़ा होता है, जबकि अगला सिरा स्वतंत्र होता है। यही एक वजह है, यही एक कारण है कि एक मनुष्य अपनी जीभ को बाहर निकाल सकता है और मुख के अंदर दाएं बाएं घुमा सकता है। मनुष्य के मुख पर देखें, जीभ पर देखें, मनुष्य के मुख के जीभ पर देखें तो इस पर स्वादांकुर पाए जाते हैं, जिनसे हमें स्वाद का अनुभव होता है, भोजन के स्वाद का अनुभव होता है। तो अगर हम देखें तो जीभ के अगले सिरे पर मीठे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वादेंद्रियां पाई जाती हैं। जीभ के अंतिम सिरे पर कड़वा स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वादेंद्रियां पाई जाती हैं। जीभ के दोनों किनारे पर खट्टे स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वादेंद्रियां पाई जाती हैं, जबकि जीभ के मध्य में नमकीन स्वाद का अनुभव कराने वाली स्वादेंद्रियां पाई जाती हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखें कि मुख गुहा के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, जो कि जबड़े पर यू शेप में व्यवस्थित होते हैं। ये 4 प्रकार के दांतों में पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं।
और इन 4 प्रकार के दांतों में अगर हम देखें, कृंतक की संख्या होती है 2 जोड़ी और इनका काम होता है भोजन को काटना या कुतरना। दूसरा होता है रदनक, इनकी संख्या होती है 1 जोड़ी। प्रत्येक जबड़े की अगर हम बात करें तो प्रत्येक जबड़े पर कृंतक की संख्या 2 जोड़ी, रदनक की संख्या 1 जोड़ी। कृंतक का काम होता है भोजन को काटना या कुतरना, रदनक का काम होता है भोजन को चीरना या फाड़ना, चीरना या फाड़ना। अग्रचर्वणक, इनकी संख्या होती है 2 जोड़ी, इनका काम होता है भोजन को चबाना। और तीसरा चवर्णक, चवर्णक की संख्या होती है 3 जोड़ी, इनका काम होता है भोजन को चबाना या पीसना। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के मुख में। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर 2 चीजें और पूछी जाती हैं, टीथ फार्मूला, दंत सूत्र। तो दंत सूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी दंत सूत्र और दूसरा होता है अस्थायी दंत सूत्र। अस्थायी दंत सूत्र को हम कहते हैं दूध के दांत का सूत्र या दंत सूत्र। तो इसमें पहला देखेंगे इंसाइजर आई 2/2 कामा, कैनाइन 1/1 कामा, प्रीमोलर 2/2 कामा, मोलर 0/0। अगर हम देखें इंसाइजर, ऊपर वाले जबड़े में 2 जोड़ी पाया जाता है, नीचे वाले जबड़े में 2 जोड़ी पाया जाता है। कैनाइन रदनक, ऊपर वाले जबड़े में 1 जोड़ी पाया जाता है, नीचे वाले जबड़े में 1 जोड़ी पाया जाता है। पीएम प्रीमोलर, प्रीमोलर इसको कहा जाता है अग्रचर्वणक, ऊपर वाले जबड़े में 2 जोड़ी पाया जाता है, नीचे वाले जबड़े में 2 जोड़ी पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मोलर, मोलर मतलब चबर्णक, ऊपर वाले जबड़े पर नहीं पाया जाता, नीचे वाले जबड़े पर भी नहीं पाया जाता। तो दंत सूत्र, अस्थायी दंत सूत्र अगर हम देखें तो आई 2/2, सी 1/1, पीएम 2/2, एम 0/0। तो यहां पर अगर हम देखें तो 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6 + 2 8 + 2 10, 10 = 2 × 20। ये होता है हमारा बाल्यावस्था का दंत सूत्र या दूध के दांत का सूत्र। दूसरा होता है अस्थायी दंत सूत्र या वयस्क अवस्था का दंत सूत्र। तो यहाँ पर वही चीज इंसाइजर 2/2 हो जाता है, कैनाइन 1/1 हो जाता है कामा, प्रीमोलर 2/2 हो जाता है कामा, मोलर मोलर 3/3 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले जबड़े में भी 3 दांत होते हैं, 3 जोड़े होते हैं और नीचे वाले जबड़े में भी 3 जोड़े होते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 3 13 3 16, 16 × 2 = 32। तो ये दंत सूत्र हो जाते हैं हमारे। तो आज के लिए इतना ही। वेट करिए हमारे पाचन तंत्र का नेक्स्ट पार्ट, जो कि कल आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।